नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। इस हफ्ते हुई ऑटोमोटिव जगत में नई न्यूज़ और अपडेट्स लेके आया हूं मैं आपके लिए इस वीडियो में। तो चलिए ऑटोमोटिव सेक्टर की न्यूज़ का सिलसिला अब शुरू करते हैं। आत्मा यानी कि ATMA सुनने को तो बड़ा इररिलेवेंट टॉपिक लगता है ऑटोमोटिव सेक्टर से, पर है नहीं। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उन्होंने पिछले वेडनेसडे को एक प्रेस स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चाइना से अगर टायर इंपोर्ट बंद हो जाता है तो उससे डोमेस्टिक टायर प्रोडक्शन की में इजाफा होगा। जब इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है टायर का एक्सपोर्ट भी इंडिया ज़्यादा करेगा, और जब ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी तो उससे फायदा ये होगा कि नई नई जॉब्स खुलेंगी अपने इंडिया में। उनके स्टेटमेंट के मुताबिक indiscriminate import of tire has been a bane of the tire industries in India। ATMA के आंकड़ों के अनुसार चाइना सबसे ज्यादा टायर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। 40% ट्रक एंड बस रेडियल टायर्स और पैसेंजर कार रेडियल टायर्स चाइना से आते हैं। जबकि बात की जाए ट्रैक्टर टायर्स की तो टोटल इंपोर्ट का 75% सिर्फ चाइना से आता है। इस स्टेटमेंट के बाद फ्राइडे को गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक टायर्स का इंपोर्ट बैन कर दिया गया है ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे बूस्ट मिल सके। गवर्नमेंट के लिए गए इस डिसीजन के बाद ATMA के चेयरमैन KM मेमन का यह कहना था कि यह डिसीजन एक बहुत बड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर की तरह काम करेगा ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए, जो कि पहले से ही स्लो डाउन में चल रहा है लॉकडाउन की वजह से। क्योंकि अगर ये डिसीजन अमल में आता है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ टायर विल इंक्रीज, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज ऑलरेडी अहेड ऑफ द रिक्वायर्ड डिमांड। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स DCCINS के आंकड़े के अनुसार 2019-2020 वाला फिस्कल ईयर में $429 मिलियन के टायर इंपोर्ट किए गए थे, और वही 2020 वाले में 11 महीने का रिकॉर्ड है जिसमें $385 मिलियन के टायर इंपोर्ट किए गए हैं। ATMA के अनुसार 2019 और 2020 वाला जो साल है उसमें 8% की गिरावट मिली गई है ड्यू टू द लैक ऑफ डिमांड ऑफ इंडियन टायर्स। और ट्रक्स एंड टायर्स का जो सेगमेंट है, जो कि कहा जाता है कि टायर इंडस्ट्री का ब्रेड एंड बटर है क्योंकि 50% रेवेन्यू इन्हीं से आता है, उसमें भी 14% की गिरावट देखने को मिली है। अब हम अपन बात करते हैं मिड साइज SUV सेगमेंट के बारे में। वैसे तो अभी इंडिया में मिड साइज SUV सेगमेंट में कोई ज़्यादा प्लेयर्स कंटेंडर्स तो है नहीं। अभी जो सबसे पहला नाम जो अपने जिक्र में आता है वो है Hyundai की क्रेटा का। ये एक काफ़ी हॉट सेलिंग कार रह चुकी है, जो कि 10,000 यूनिट पर मंथ एक एवरेज लेके चलती थी जब तक कि किया ने अपनी सेल्टोस को लॉन्च नहीं किया। Hyundai और किया के बीच में हो रही इस भागादौड़ी को देखते हुए और भी कार कंपनीज ऐसी हैं जो कि मिड साइज SUV सेगमेंट में अपने पैर फंसाने वाली हैं, जैसे कि स्कोडा, फोर्ड, महिंद्रा, वोक्सवैगन, होंडा, मारुति सुजुकी, टोयोटा और जीप। ये सारी कार कंपनीज आने वाले 1 या 2 साल में इस सेगमेंट में कहीं ना कहीं अपनी गाड़ियां उतार ही देंगी। चलिए अब बात करते हैं स्कोडा और वोक्सवैगन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं 2020 में स्कोडा ने अपना एक कॉन्सेप्ट शोकेस किया था इंडियन ऑटो एक्सपो में, जिसका नाम था स्कोडा विजन IN। इसी पे बेस्ड अब एक वो गाड़ी लेके आने वाले हैं जिसका नाम होगा कामिक। कामिक एक 5 सीटर गाड़ी बताई जा रही है कि होगी, जो कि एक इनिशियली में एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसी के साथ साथ लार्ज इंफोटेनमेंट स्क्रीन, हेड अप डिस्प्ले और कुछ रेडार बेस्ड सिक्योरिटी फीचर्स। कहा यह जा रहा है कि स्कोडा इस गाड़ी को 2021 में लॉन्च करेगी। और उसी के साथ साथ अब बात करते हैं वोक्सवैगन की, क्योंकि वोक्सवैगन और स्कोडा मोस्टली अपने गाड़ियों के प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। तो वोक्सवैगन भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी एक गाड़ी बनाएंगे जिसका नाम होगा टाइगन। फीचर्स के मामले में देखा जाए तो कुछ ऊपर नीचे वोक्सवैगन कर सकता है। डिज़ाइन, एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात की जाए तो उसमें भी वोक्सवैगन चेंज करेगा, बाकी मेन प्लेटफॉर्म वही रहेगा, मैकेनिकल्स वही रहेंगे, ट्रांसमिशन वही रहेगा, और छोटी मोटी अंदर की चीज़ें जैसे बटन हो गया डैश के और ये सारी छोटी मोटी चीज़ें वो दोनों में सेम रहेगी। 2021 में ये गाड़ी भी आएगी, पर पहले स्कोडा अपनी गाड़ी लॉन्च करेगा, उसके कुछ महीने बाद ही वोक्सवैगन अपनी ये टाइगन लॉन्च करेगा। चलिए अब बात करते हैं फोर्ड और महिंद्रा के बारे में।
जैसा कि हम सबको पता है 2019 में फोर्ड और महिंद्रा ने दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर साइन किया था, जिसके चलते दोनों कंपनीज एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज शेयर करेंगी, प्लेटफॉर्म शेयर करेंगी और अपनी अपनी कंपनीज में गाड़ियां बनाएंगी। तो इस जॉइंट वेंचर के चलते फोर्ड की सबसे पहली एसयूवी आने वाली है, वो है सी सेगमेंट की एसयूवी। सी सेगमेंट की एसयूवी के बाद दोनों कंपनीज मिलके 9 अलग अलग एसयूवीज का भी डिजाइन प्लान कर रही है। फोर्ड की जो सी सेगमेंट एसयूवी आने वाली है वो बेस्ड होगी महिंद्रा की आने वाली जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन वाली महिंद्रा एक्सयूवी 500 के ऊपर। उसके बाद फोर्ड अपनी मिड साइज एसयूवी भी प्लान करेगी। फोर्ड और महिंद्रा की इस जॉइंट वेंचर के चलते महिंद्रा फोर्ड को दोनों इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में अपने इंजन्स प्रोवाइड करेगी। और रही बात मिड साइज एसयूवी की, तो कहा यह जा रहा है कि महिंद्रा का 1.5 लीटर वाला एम स्टैलियन का पेट्रोल और डीजल इंजन यूज किया जा सकता है। ये वाले इंजन महिंद्रा ने अभी लेटेस्ट बनाए हैं और 2020 के ऑटो एक्सपो में भी इनको शोकेस किया था। रही बात मिड साइज एसयूवी की, महिंद्रा का जो वर्जन बनेगा वो होगा एक्सयूवी 400, जो कि एक्सयूवी 300 और एक्सयूवी 500 के बीच में रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं टोयोटा और मारुति के बारे में। जैसे महिंद्रा और फोर्ड का जॉइंट वेंचर 2019 का है, वैसे ही टोयोटा और मारुति का भी एक जॉइंट वेंचर हुआ था 2017 से, जो अभी तक चलता आ रहा है। इस पार्टनरशिप के तहत मारुति और टोयोटा दोनों एक दूसरे के साथ अपने प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे। अगर मारुति के पास कोई प्लेटफॉर्म है तो टोयोटा उसे यूज करेगा, टोयोटा के पास अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो मारुति उसे यूज करेगा। इस क्लासिक पार्टनरशिप का सबसे पहला एग्जांपल हमें देखने को मिला अभी, जो है मारुति सुजुकी बलिनो, जो टोयोटा ने रीबैच करके बेची ग्लांजा के नाम से। कहा यह जा रहा है कि मारुति की वो जो विटारा ब्रेज़ा है उसको भी टोयोटा रीबैच करेगी और उसको नाम देगी अर्बन क्रूजर का। रूमर ये भी है कि मारुति की जो सियाज है उसको भी टोयोटा अपना नाम और रीबैजिंग देने के बाद एक सेडान लॉन्च करेगी। ये दोनों कंपनीज एक दूसरे की स्ट्रेंथ और प्लस पॉइंट को लेके अपने अपने मार्केट में अपना दबदबा बनाना चाहती हैं। और रही बात मिड साइज एसयूवी की, मारुति ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे अपनी विटारा ब्रेज़ा के जैसी एक मिड साइज एसयूवी लॉन्च करेगा। वही प्लेटफॉर्म को यूज करेगा टोयोटा और रीबैच करके अपनी एक अलग मिड साइज एसयूवी बनाए। कहा यह जा रहा है कि मारुति की जो ये मिड साइज एसयूवी है मार्केट के अंदर 2022 में अपने कदम रखेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं जीप की। अगर जीप इंडिया का प्रोडक्ट लाइनअप देखा जाए 2021-2022 का, तो उसमें सबसे पहले हमें दिखेगा स्टार्टिंग 2021 में वो ये जीप कंपस का फेसलिफ्ट लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसी के बाद मिड 2021 या लेट 2021 में वो 7 सीट वर्जन ऑफ जीप कंपस लेके आएंगे, जो कि एक प्रीमियम एसयूवी होगी। उसी के साथ साथ अब लेट 2021 या अर्ली 2022 में मिड साइज एसयूवी जीप अपनी लाएगा। कहा यह जा रहा है कि जीप की ये नई मिड साइज एसयूवी ऑफरोडिंग के मामले में महिंद्रा की थार और फोर्स की गुरखा को कंपेयर करेगी, टक्कर देगी। और प्रीमियमनेस के मामले में किया की सेल्टोस और ह्युंडई की क्रेटा को टक्कर देगी। चलिए बात करते हैं अब होंडा की। होंडा ने हाल ही में ZR-V या कुछ लोगों के लिए ZR-V नाम के लिए कॉपीराइट एप्लीकेशन फाइल करी है। तो इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि मिड साइज एसयूवी जो होंडा शायद लॉन्च कर सकती है उसका नाम ये होगा। हाल ही में HR-V नाम की एसयूवी जो होंडा इंडिया में लाने वाली थी वो उन्होंने अब प्लान कैंसिल कर दिया है। तो इससे और साबित होता है कि ये जो ZR-V है वो इंडिया में आ सकती है। कहा यह जा रहा है कि ZR-V का प्लेसमेंट WR-V के ऊपर किया जाएगा और 2022 में इस गाड़ी की आने की संभावना है। इस गाड़ी में कुछ लेटेस्ट फीचर्स जैसे पैनोरामिक सनरूफ, लार्ज स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो कि टच स्क्रीन होगा और होंडा कार कनेक्टेड फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। अब अगली बड़ी खबर है ग्रेट वॉल मोटर्स के बारे में। ग्रेट वॉल मोटर्स जो कि एक चाइना की कंपनी है, जनवरी में उन्होंने जनरल मोटर्स का प्लांट जो तालेगांव पुणे में है उसको अक्वायर किया था। अब उस प्लांट पे वो लोग अपने हिसाब से कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं ताकि वो वहाँ पे गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर सकें और इंडिया में सेल कर सकें। उस चीज़ के लिए इन्होंने 3700 करोड़ रुपए की डील महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ साइन करने की बात चल रही थी। पर अभी हाल ही में हुए चाइना और इंडिया के विवाद को चलते महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी ये 3700 करोड़ रुपए की डील को होल्ड पे कर दिया है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि डील कैंसिल नहीं करी गई है, अभी जस्ट होल्ड पे करी गई है।
कंपनी का कहना है अगर ये पैसे यहाँ पे डलते हैं और ये कंपनी यहाँ पे स्टार्ट होती है तो 1500 जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ये दूसरी कंपनी है जो कि इंडिया में अपनी गाड़ियाँ लेके आने वाली हैं। कंपनी के मुताबिक यहाँ पे वो अपनी SUV गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दोनों यहाँ बनाने वाली थी। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट और ग्रेट वॉल मोटर्स के बीच में ये डील साइन होती है तो सायक मोटर कॉर्प जो कि MG को ओन करती है, उसके बाद ये दूसरी चाइनीज कंपनी बन जाएगी जो इंडिया में गाड़ियां मैन्युफैक्चर और सेल करेगी।